प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर जो मुझे दिया है इसके लिए परमेश्वर का और धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर दिल्ली इवेंजलिज्म टीम का धन्यवाद करती हूँ जिसके माध्यम से परमेश्वर का जो संदेश है आप सबके साथ शेयर करने का जो सुंदर अवसर मुझे दिया है इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। दिल्ली इवेंजलिज्म टीम के सभी सदस्यों का, सभी पासवानों का धन्यवाद करना चाहूँगी। विशेषकर धन्यवाद करना चाहूँगी पास्टर अनु शामिल जी का, जिनके माध्यम से मुझे यह अवसर मिला कि परमेश्वर का जो वचन है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 33वां आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 16वां अध्याय उसका 33वां आयत। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, और संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे प्रभु परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, ये जो वचन अपने चेलों के साथ चेलों से कहता है, वह तब कहता है जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले तब अपने 3.5 साल के सुसमाचार की यात्रा में जब प्रभु परमेश्वर को यह ज्ञात होने लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण का जो समय है वो निकट आ चुका है और यहूदियों के द्वारा वो पकड़ाया जाएगा और मारा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हैं उस उद्देश्य की पूर्तिकरण होने वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह एक ही उद्देश्य से इस संसार में आया, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3:16 ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। मैं अपने विषय में आना चाहूंगी। प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य था, जो मोटिवेशन था, जो लक्ष्य था कि मेरे क्रूसीकरण होने वाला है, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाला हूँ, प्रभु परमेश्वर को ये ज्ञात हो चुका था। इस समय प्रभु परमेश्वर ने जो है उसके चेलों को आश्वासन देना चाहा, और वो आश्वासन वचन है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो। 3.5 साल की अपने सुसमाचार की सेवकाई के अंदर प्रभु यीशु मसीह का यहूदी जनता जो है एक साथ विरोध करा था, और न केवल यहूदी जनता ने बल्कि महायाजक, महापुरोहित, फरीसी, जितने भी उनके आत्मिक लीडर्स थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया था। लेकिन परमेश्वर ने जो है अपने चेलों को चुना जो कि बहुत ही गरीबी से, बहुत ही नीचे तबके के लोग थे। प्रभु परमेश्वर जो है अच्छी तरह से जानते थे कि जैसे ही मेरा क्रूसीकरण होगा प्रभु के जो चेले हैं तितर बितर हो जाएंगे, भटक जाएंगे। जब हम आगे के अध्याय में पढ़ते हैं और ऐसा हुआ भी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आश्वासन देने के लिए जो वचन कहा था वो वचन आज हमने पढ़ा है, तुम्हें शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है मेरे प्रियो, आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उस परिस्थिति में परमेश्वर अच्छे से जानता है कि हम लोग सभी बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पे सब कुछ अगर देखा जाए तो एक ब्लैंक अवस्था दिखाई देती है। ना केवल परमेश्वर की जन बल्कि जाति लोग भी, मनुष्य सारा, जितने भी मनुष्य हैं, जितने विश्व स्तर पर हर तरीके से एक रुकावट सी आ गई है। संसार में जो है कई तरीके पर जो वंश शक्तियां जो है वो भी इस समय घुटने टेक के खड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में परमेश्वर के बच्चों के लिए एक ही वाक्य जो सबसे ज्यादा यूज है, ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। न केवल ढांढस बांधने के लिए हमारे प्रभु परमेश्वर कहते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि तुम्हें शांति, तुम अशांत मत हो। इस समय हम काफी अशांति से गुजर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पारिवारिक समस्या है, कई बेरोजगारी, इस समय बेरोजगारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि जॉब जो है लोगों के नष्ट होते जा रहे हैं। आर्थिक परेशानियां, फिनेंशियली बहुत ही परेशानी के दौर से गुजर, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की परेशानियां,
और हायर स्टडीज, प्रोफेशनल स्टडीज में जाने वाले बच्चे घर पर हैं। इस तरह की बड़ी परेशानियों को फेस करने वाले एक समय में हम लोग सभी एक साथ गुजर रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो जो चीज है वो है प्रभु यीशु मसीह की शांति। ये जो शांति है हमें संसार में कहीं भी नहीं मिल सकती। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो प्रभु हमें देता है, प्रभु परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। संसार में जब हम सृष्टि के लेकर हम आज के टाइम तक देखते हैं तो कई तरह के क्लेश, कई महामारी, बीमारी, चंगाई, रोग, दुख, परेशानियां, युद्ध, जल प्रलय, न जाने कितनी परेशानियां इंसानों ने फेस की है, लेकिन उसके बीच में भी प्रभु परमेश्वर के जन जो है वो एक विशिष्ट जन है। वो हमेशा विशिष्ट ही रहती है। आइए हम एक ऐसे परिवार के बारे में पढ़ेंगे, मनन करेंगे जो हम सब जानते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, उसका 3 से लेकर 38 वाक्यों में उस परिवार के बारे में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। 40वें वाक्य तक लिखा हुआ है। विशेषकर मैं ये जो परिवार है हम लोग सभी जानते हैं, और मरियम का परिवार या लाजर का परिवार। इस परिवार की एक स्पेशलिटी या यूं कहें एक विशेषता जो है मैं यहाँ कहना चाहूंगी, एक ऐसी विशेषता जो कि वचन के बहुत कम परिवारों को, बहुत कम व्यक्तियों के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित उसके 3री आयत में ऐसा लिखा है, हे प्रभु देख जिसे तू प्रीति रखता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जिससे प्रेम रखता है, ऐसा एक परिवार था लाजर और मार्था और मरियम का। इस परिवार में 2 तरह की परेशानियां हुई थी। फर्स्ट जो परेशानी थी वो बीमारी, दूसरी मौत। इन 2 परेशानियों को फेस करने वाले परमेश्वर का एक परिवार था। परमेश्वर प्रेम रखने वाला एक परिवार था। परमेश्वर प्रेम रखने वाला एक व्यक्ति था। हम जानते हैं कि जिस परिवार से या जिस व्यक्तियों से प्रभु परमेश्वर प्रेम रखता है, ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में कोई परेशानी आती है। इनफैक्ट उनकी जिंदगी में हो सकता है दूसरों से ज्यादा परेशानियां आती है। ऐसे समय पर प्रभु परमेश्वर जिसे प्रेम रखता था वहां आश्चर्य कर्म हो सकता था, लेकिन परमेश्वर नहीं आया। परमेश्वर अपने तरीके से हर एक को छुटकारा देता है। परमेश्वर का एक अपना तरीका होता है। प्रभु परमेश्वर प्रेम रखता हूँ, उसके लिए देखिए हमने 3 स्टेप्स में जो 3 जो विशेषताएं हैं वो मैं कहना चाहूंगी। 33वें आयत में लिखा है, वो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। जब हमारे प्रभु उस जगह पे आए, वहां के मार्था और मरियम को रोते हुए देखा तो वो बहुत ही उदास हुआ, व्याकुल हुआ। और न केवल उदास और व्याकुल हुआ बल्कि वह जो है रोया, यीशु रोया। एक बहुत ही चरित्र प्रधान जो एक घटना है, यीशु मसीह रोया, वो है 11 और 35वें वाक्य में लिखा हुआ। यीशु मसीह रोए। प्रियो, जब हम उदास होते हैं, जब हम रोते हैं, जब हम व्याकुल होते हैं, जब हमारे परिवार में परेशानियां होती है, हमारा यीशु मसीह हमारे साथ रोने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ऐसे खुदावंत को हम प्यार करते हैं, ऐसे खुदावंत हमारे साथ रहता है। मेरे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु परमेश्वर हम जिस परेशानी से हम कभी कभी सोचते हैं कि हम अकेले नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी उदासियों को हमसे अच्छे से जानने वाला है। और वो ये कहता है, प्रियो तुम्हें शांति मिले, तुम ढाढ़स बांधो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है जीवित वचन है, जिंदा वचन है। प्रभु परमेश्वर 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह का हमारे मध्य में है, उस वचन को, उस वायदे को, उस प्रॉमिसेस को हम मजबूती से पकड़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के इस परिवार में यीशु रोया, और ना के और लिखा हुआ है यीशु बहुत ही उदास हुआ। न केवल उदास हुआ, न केवल व्याकुल हुआ, बहुत ही उदास हुआ। चौथा कार्य, बहुत ही उदास हुआ। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो। यीशु मन में दुखों को देखकर हमारा पिता प्रभु परमेश्वर बहुत ही उदास होता है। वो अपने बच्चों के लिए रोने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और न केवल उससे रोने वाला, न केवल उदास होने वाला मेरे प्रियो, बल्कि उस उदासी से निकालने वाला। जब इस चैप्टर को हम 11वें अध्याय को पूरा पढ़ते हैं तो लाजर मरने
मरने वाले उनसे जी उठा था और प्रभु परमेश्वर उस परिवार को जो आनंद चाहिए था उससे उस परिवार में आनंद आ गया था, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने लाजर को जिला दिया था। उसी प्रकार फील करते हैं, दुख से गुजर रहे हमारा प्रभु यीशु मसीह अच्छे से जानता है। 40वें वाक्य में प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहते हैं, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। निश्चय ही अगर हम विश्वास करेंगे तो हम भी परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि पिछले दिनों में हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े अद्भुत काम नहीं किए। हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में की है। जब हम सोचते हैं ये कैसे संभव हुआ, प्रभु यीशु मसीह जब हम परमेश्वर के सामने रो करके प्रार्थना में आते हैं, व्याकुल होते हैं, तो आज भी वही पिछले दिनों चलाने वाला प्रभु यीशु मसीह आज भी चलाने के लिए काफी है। यकीनन हम कई तरह की परेशानी से घिरे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक परेशानियों से बचाकर हम गिर न जाए, हम डर न जाए, हम व्याकुल न होने पाए, हम आगे बढ़ते जाए। क्यों? क्योंकि उसने हमसे कहा है कि हम ढांढस बांधे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर जगह जयवंत है। वो विजयी प्रभु यीशु मसीह है, वो जयवंत है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर के हाथ कुछ फेस किया और जो कुछ किया उस, क्योंकि प्रभु परमेश्वर कहता है मैं हर जगह जयवंत हुआ हूँ, तो मुझ पर विश्वास करने वाले भी हर जगह जयवंत होंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा हो। हालांकि आर्थिक तंगी और बेरोजगारी और मानसिक और सामाजिक तनाव, परिवार में तनाव और न जाने कितनी तरह की परेशानियां, हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई बता नहीं सकते। प्रभु परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, प्रभु अपने प्रेम रखने वालों के लिए, जिसने जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चली, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हम कभी सोच नहीं सकते कि प्रभु हमारे लिए किस तरह राह तैयार करेगा। इस तरीके से प्रभु हमारे जीवन में काम करने वाला है। ना केवल हम, एक और बात हम देखेंगे प्रभु परमेश्वर के वचन में से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसका 24वां आयत 27 तक, ऐसे 27वें आयत तक एक घटना जो और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जिसके द्वारा प्रभु परमेश्वर का जो है एक सामर्थ्य काम हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 24 से 27 तक। मैं बहुत ही शॉर्ट में बोलना चाहूंगी। इसमें लिखा है कि जब यीशु और उसके चेले कफरनहूम में आए तो मंदिर के कर लेने वाले आए। मंदिर का कर देता है? पतरस ने कहा हाँ देता है। हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मंदिर का जो कर है वो मंदिर का कर लेने वाले आते हैं और उसे पूछते हैं। यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट बात हम देखते हुए ये है, 17वें अध्याय के 25 में ऐसे लिखा है, यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, यानी कि जो मंदिर के कर लेने वाले हैं उन्होंने जब उससे पूछा कि तुम मंदिर का कर देते हो कि नहीं, यानी कि टैक्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो पतरस ने कहा हम देते हैं। तो जो मंदिर का कर जो बाहर जो बात हुई है, जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ मौजूद नहीं थे, वो घर पर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब पतरस आए तो आगे होकर उससे पूछा, पतरस मंदिर का कर कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह को कैसे पता चला? है मेरे प्रियो, मैंने आपसे 2 बातें शेयर की जिसमें लिखा था बीमारी और मौत की वजह से वो परिवार दुखी था। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे इस बीमारी और मौत के अलावा हमारे सांसारिक जिम्मेदारियों को भी अच्छे से यीशु मसीह है। जो कि जैसे कि एक उदाहरण दे का लोन, बच्चों की फीस, इस तरह की छोटी छोटी जो परेशानियां जो दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग फेस करते हैं, उन परेशानियों को भी अच्छे से जानने वाला, कर्ज से डूबे हुए एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कर्ज से डूबा हुआ, ऐसी परेशानियों को फेस करने वाले लोग बहुत सारे जो मानसिक रूप से टूट चुके हैं। आज से 2000 साल पहले जब उस कर के लिए प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता सुझाया, तो आज भी हमारा प्रभु जिंदा है।
उसमें प्रभु परमेश्वर ने पत्रोस से कहा, जाओ बंसी डालो और जो सिक्का पहले मछली के मुंह में मिलेगा वो तेरे और मेरे दोनों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसी प्रकार हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने के एक बहुत बड़े समय में हम लोग गुजर गए हैं। प्रभु हमेशा अच्छे से जानता है, निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हर तरीके से राह बनवाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। चाहे कितनी भी परेशानियों से गुजरे, हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे लिए काफी है। तो प्रभु खुदावंद जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लिखा था, एक ऐसी घटना है जिसमें एक व्यक्ति जो है प्रभु यीशु में भावनात्मक घटना है, एक भावनात्मक स्टोरी कह सकते हैं आप। एक बार ऐसा होता है, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, एक स्त्री थी, एक दुखी स्त्री थी। वो अपने क्रूश को, अपने दुख को, अपने दर्द को, परेशानियों को जो वो इन दिनों पर्सनली जो अनुभव कर रही थी, वो लेकर प्रभु यीशु के पास जाती है और वो कहती है कि प्रभु यीशु मसीह, मुझे इस दर्द से छुटकारा चाहिए, मुझे इस दर्द से जो मैं अनुभव कर रही हूँ वो कोई और अनुभव नहीं कर रहा है, मुझे इतना बड़ा दुख आपने क्यों दिया, अब मुझे इस दर्द से छुटकारा चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत विनती सुनने के बाद वो कहते हैं, ठीक है, ऐसा कीजिए, आप अपना दर्द है, वहाँ पे बहुत सारे दुख दर्द हैं, वहाँ उनमें से एक दुख दर्द आप ले लीजिए और इसको यहाँ रख दीजिए। इस तरीके से वो स्त्री अंदर जाती है और दुखों को एक बहुत बड़ा जो क्रूश के रूप में रखा गया है, उस क्रूश को एक क्रूश को देखती है, लेती है, भारी है, कुछ बड़ा है, कुछ छोटा है, कुछ हर एक तरीके से वो ढूंढते एक क्रूश को वो सेलेक्ट कर लेती है। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहती है, प्रभु यीशु, ये क्रूश मेरे लिए ठीक है, मैं इसको उठा लूंगी और मैं इसके साथ मैं इसको मेरे लिए ये काफ़ी है, मैं इसको सह सकती हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है मेरे प्रिय बेटी, ये तो वही क्रूश है जिसको तू लेके आई थी। है मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में हम क्या अनुभव करते हैं, शायद हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ देख परखा, हर एक व्यक्ति के कि वो सहन कर सकता है, उसके अनुसार वो एक व्यक्तियों को एक परेशानी देता है, एक प्रॉब्लम्स उसके जीवन में देता है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि हमारे कुछ भी हम अनुभव करते हैं, हमारा पिता न जानने वाला नहीं है, हमारे लिए काफी प्रभु परमेश्वर है, हमारे लिए जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु। प्रभु कहता है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बात करती हूँ कि परमेश्वर हमें बुलाता है अपने पास कि तुम मेरे पास आओ, इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आओ, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में आओ, प्रभु यीशु मसीह की आराधना में आओ। प्रभु चाहता है हम कदम प्रभु के पास चाहते हैं, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह 2 कदम हमारे पास आने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इतना प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह, इतना स्नेह करने वाला यीशु मसीह, उस स्नेह के साथ प्रभु कहता है, हमारा जो कुछ भी दर्द है तुम मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करते हैं तो वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। एक अचानक आज तक हम स्वस्थ होंगे, अचानक हमारे जीवन में बीमारी आ गई होगी, अचानक हमारी नौकरी चली गई होगी, इन सब परेशानियों से हम घबरा जरूर जाते हैं, लेकिन हम ढाढ़स बांधते, क्योंकि हम लोग कौन है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर की हमारे कितने योग्य व्यक्तियों को हटा करके हम जैसे लोगों परमेश्वर ने चुन लिया। मैं कई बार सोचती हूँ, हमारे परमेश्वर, हमारे कलीसिया में मैं बोलती हूँ कि हमसे कितने योग्य, कितने पढ़े लिखे, कितने एजुकेटेड लोगों के माइंड में ये रक्षा, ये उद्धार क्या होता है, ये रक्षा क्या होता है, ये नहीं मालूम है। लेकिन परमेश्वर जो है, हम जैसे लोगों को परमेश्वर ने ये प्रकट किया कि हम उसे
समझ सके। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को चुन लिया। परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को चुन लिया कि उसके बच्चे बने। उसका स्वयं संत परमेश्वर का जो है हमारे लोगों के बीच, हमारे जीवन में जो कुछ भी है प्रभु परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर हमारे लिए इस बीच भी दृढ़ निश्चय वालों की जरूरत है कि किस तरीके से हम दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। हम जो है गिरे नहीं, हम जो है हमारा मन जो है वो कच्चा ना हो, हमारा मन जो है क्षीणित ना हो, बल्कि शक्ति के साथ हम परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़े। ये जो स्थिति जो आज की है वो जो है चली जाएगी, वो चली जाएगी प्रियो, निश्चय ही वो चली जाएगी। लेकिन इस क्षण में हम प्रभु के लिए क्या करते हैं, इस परिस्थिति में जो हम अनुभव कर रहे हैं, हम कितना अपने विश्वास को दिखाते हैं। हम निराश ना होए, हम अधिक, विशेषकर मैं धन्यवाद करती हूँ इस तरह के मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे को आश्वासन दे पाते हैं। कितने सुंदर मीडिया जो है कई तरीके से इस्तेमाल होता है वचन का प्रचार करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करने के लिए इस मीडिया के यूज कर रहे हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके पीछे काम करने वाले सब परमेश्वर के दासों का, सेवकों का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हमारा जल्द आने वाला, ये जो दुनिया में जो कुछ भी अभी चल रहा है वो इसी का लक्षण है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। जैसे कि गीतकार ऐसा गाता है, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग समय की कमी है, दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे, लेकिन इस दिन में भी हम परमेश्वर पर विश्वास, जैसे प्रभु यीशु मसीह कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, उसी प्रकार अगर हम विश्वास करते हैं निश्चय ही परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हम अपने आप को समर्पित करें। प्रभु परमेश्वर, मैं 3 बातें एक बार और कहना चाहूंगी। हमारे साथ उदास होने वाला प्रभु यीशु मसीह, हमारे साथ व्याकुल होने वाला प्रभु यीशु मसीह, हमारे साथ रोने वाला प्रभु यीशु मसीह, हमें ढांढस बंधाने वाला प्रभु यीशु मसीह, हमें शांति देने वाला प्रभु यीशु मसीह, हमारे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों को हमारे अपने पास बुलाने वाला प्रभु यीशु मसीह। ये कुछ गिनती, एक अंगुलियों में गिनने वाले 3-4 जो विशेषताएं हैं प्रभु यीशु मसीह की, मुझे आपके साथ शेयर करने का प्रभु ने मौका दिया, इसका परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। है प्रियो, मैं अपने वाकों को विराम देना चाहूंगी। आज का ये जो दिन प्रभु ने हमें दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे सुनने वाले सभी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है, लेकिन जैसे कि हमने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। निश्चय ही पर संसार में हमें बहुत सारे क्लेश है, लेकिन वो दिखा करके शैतान थोड़ी देर के लिए हमें डरा सकता है, लेकिन परमेश्वर का ये जो वचन जो है हम मजबूती के साथ पकड़ करके शैतान से उसके साथ युद्ध करके हम कह सकते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने जो है, हमारे परमेश्वर ने, हम जिसकी आराधना करते हैं उस परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है। हम समर्पित करें अपने आप को। मैं एक वाक्य में प्रार्थना करना चाहती हूँ। है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए जो प्रभु परमेश्वर आपने हमें दिया है। परमेश्वर, आज की शाम के लिए धन्यवाद करती हूँ, विशेषकर DET के माध्यम से परमेश्वर का वचन सुनने वाले मेरे सभी प्यारे भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दासों का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए। प्रभु परमेश्वर, आपने कहा है परमेश्वर, संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु परमेश्वर, हमारे क्लेशों में हमें ढांढस बंधाने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं। मेरे सुनने वाले कई लोग कई परेशानियों से गुजर रहे हैं, कई बीमारियों से गुजरने वाले लोग हैं, कई तकलीफों से गुजरने वाले लोग हैं, आर्थिक तंगाई से गुजरने वाले हैं, बेरोजगारी से गुजरने वाले हैं। प्रभु परमेश्वर, मानसिक परेशानियों से गुजरने वाले हैं, उनके परिवार में पारिवारिक परेशानियां हैं। प्रभु परमेश्वर, के बच्चों के जीवन में परेशानियां हम नहीं जानते, लेकिन सब कुछ जानने वाला प्रभु यीशु मसीह आप ही हैं। आपके हाथों में मैं समर्पित करती प्रभु परमेश्वर। ये प्रभु, आज का वचन सबको आशीषित कर
उनको सामर्थ्य दे, उन्हें ढांढस बना प्रभु परमेश्वर। परमेश्वर हमें संसार रूपी जीवन में जब हम जीते हैं प्रभु परमेश्वर, गिरते हुए टूटते हुए नहीं प्रभु परमेश्वर, चल जाने वाले उस प्रभु की आशा को बांट जोड़ते हुए हमें एक साथ प्रभु के लिए जीने के लिए इसलिए धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर धन्यवाद करती हूँ टीवीटी के सभी परमेश्वर के दासों का, सभी सदस्यों का, पैसे अनिल सामेल जी का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर उन्हें अनुग्रहित कर, उनके वर्क को अनुग्रहित कर, उनके कामों को अनुग्रहित कर प्रभु परमेश्वर की सेवकाई में भी लोग और अधिक आगे बढ़े, अनेकों को अनुग्रह का कारण बने प्रभु परमेश्वर। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती परमेश्वर। नहीं है फिर भी परमेश्वर आपने ये अवसर दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपने बोलने के लिए मुझे सहायता दी, सामर्थ्य, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हमारी सेवकाई को आप अनुग्रहित करें, आज की शाम को आप अनुग्रहित करें प्रभु। जो भी बीमारी में है उन्हें चंगाई दे, जो भी परेशानी में उन्हें अनुग्रहित करें प्रभु परमेश्वर। सारी विनती को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, सुंदर कबूल करती हूँ, आमीन। धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। दिल्ली इवांजेलिज्म टीम के सभी सदस्यों का, सभी परमेश्वर के दासों का, अनु सैमुअल पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे सुनने वाले सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे वचनों को सुना। प्रभु हम सबको एक साथ अनुग्रहित करे। जय मसीह की।